हेलो नमस्ते दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग आंसर की का इंतजार करेंगे। केवीएस एनवीएस ने कोई आंसर की आगे दी नहीं और कोई अपडेट भी नहीं है टीयर टू की। क्या चल रहा है? तो देखो यार, मेरा जो उम्मीद था मैंने टेलीग्राम में डाला था कि 15 तक आ जाना चाहिए, बट आज हम बैठे हैं 24 तारीख पे। इतने दिन बाद भी आंसर की नहीं आई है, तो इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि शायद हो सकता है कि सीबीएसई बिजी बहुत ज्यादा हो। मेरा ऐसा मानना है कि आज फ्राइडे है, या तो आज आंसर की आ सकती है, बाई इवनिंग तक वेट कर लो, या फिर अगले वीक में तो आ ही जाएगी। उससे लेट कतई नहीं हो सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है कि उससे ज्यादा लेट हो। मतलब रेडी रहो, आपको ऑल द वेरी बेस्ट। प्यारे प्यारे नंबर आए तुम लोगों के, खूब सारे नंबर आए। मेरी पूरी दिल से यही इच्छा है कि तुम लोग बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करो, और बाय गॉड ग्रेस आप लोग सब सिलेक्शन हो जाओ। आई नो कि सबका तो नहीं होगा, बट हाँ, होगा। ठीक है, टेंशन मत लो और खुद को रिलैक्स रखो। अब तो आप में से बहुत सारे लोग ओवरकम भी कर गए होंगे, जिनका एग्जामिनेशन बेकार गया, कुछ का अच्छा गया। वो अब उतना नहीं रहा होगा, है ना? तो ये चीज अच्छी मिलती है कि बीच में टाइम मिल जाता है हमको थोड़ा सा सफल करने में कि और क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ना, मैं जो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन से एग्जामिनेशन हुआ मैंने उस दिन से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा पूरा मोटिव ये था कि मैं अपने केवी एनवी एमआरएस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर सकूं, है ना? टीयर वन में इवन मैं तो टीयर वन पे खत्म करने वाला था, टीयर टू पे बहुत सारे स्टूडेंट ने फोर्स किया तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई। नाउ, तो उसके रीजन ये है कि दोस्तों, मैं टीचिंग बाय पैशन करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। बाय प्रोफेशन आई हैव अ सॉफ्टवेयर एजेंसी, जो हम लोग अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, डिलीवर करते हैं अलग अलग कंपनीज को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर द टीचर्स, फॉर द फ्यूचर टीचर्स, राइट? एंड ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मतलब ये जो आप लोग देखते हो ना, कोचिंग सेंटर्स के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की एप्लीकेशन है ना? ये इसके एक्सेस आम लोगों तक नहीं है। मतलब ये सिर्फ कोचिंग सेंटर वालों के पास ही होती है। ये ऐप हुई, ये वेबसाइट हुई, इनके सुंदर दिखने दिखने वाली। मैं ये चाहता हूँ कि यार आप लोग भी क्यों ना, मतलब जो मैं कर सकता हूँ ये यूट्यूब वाला काम, है ना? ये कौन सा बड़ा काम होता है, एक बस बैठ के बात ही तो करनी है ना, बताना ही तो है ना, अपडेट ही तो रहना है ना। जो मैं कर सकता हूँ तो आप सब लोग कर सकते हो, और अगर आप सब लोग कर सकते हो तो आपकी एप्लीकेशन, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। अभी आपके करीब लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए या फिर एप्लीकेशन बनाने के लिए। वी आर ऑन टू दैट मोमेंट, राइट? हम बिल्कुल उसे टच करने वाले हैं जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन और अपनी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बना पाएंगे अपनी एकेडमी की। या फिर अगर आप में से कोई भी ऐसा साथी हो जो कोचिंग देता है, आपका कोई टीचर ऐसा हो जो कोचिंग कराता है, वो भी अपनी वेबसाइट और अपनी एकेडमी बना पाएंगे। जरूरी नहीं कि आप यही करें जो हम लोग करते हैं, लाइक बेसिकली केवी एनवी के बारे में बताएं। आपके बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, कोई गाने में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई कहीं अच्छा है। उन लोगों को भी अपनी एकेडमी होनी चाहिए, उनकी खुद की ऐप होनी चाहिए। उस चीज पर अभी हम लोग काम करें। बाय द वे यार, वो मैं गलत जगह पर डायरेक्शन में चला गया। आपका इस हफ्ता 101% जो अभी आने वाला है, 101%, मैं ये कह सकता हूं कि उससे अगर लेट हो रही है तो फिर तो भैया गड़बड़ है ना? मामला बहुत अलग ही लेवल का गड़बड़ है, उससे लेट हो ही नहीं सकता। आज तक के इतिहास में कभी ना हुआ ना होगा। उससे लेट होना पॉसिबल ही नहीं है। बाई 30 ऑफ अप्रैल आप लोगों की आंसर के आपके सामने होगी। अब आपको क्या करना है? इंटरव्यू की तैयारी करनी है, नहीं करनी है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। यार देखो, जब तक आपका रिजल्ट ना आए तब तक सिर्फ मिरर को अपना टीचर बनाओ। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक मिरर को अपना टीचर बनाओ। यार खुद तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। मैं खुद आइडिया लगा लग सकता हूं अपने अंदर कि मेरे मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है? मैं कोई भी फैक्ट होगा उसको इस तरीके से आर्टिकुलेट कर सकता हूँ इजिली, बता सकता हूँ सामने वाले को कि यार, कि वो खुश हो जाएगा, मतलब उसको अच्छा लगेगा। यही कला आप लोगों को इंटरव्यू की होनी चाहिए। दूसरी, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। लाइक आपको पता हो कि यार अब क्या पूछ रहा है। मतलब मैंने ना बहुत बार देखा है कि पूछता कुछ है सामने वाला, आंसर कुछ और चल रहा होता है, ठीक है? तो फिर उसको सामने वाले को बोलना पड़ता है, इंटरव्यूअर को बोलना पड़ता है, यार ये मत करो, ये करो, ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे। वो नहीं होना चाहिए। अपने मिरर को ही अपना सबसे बड़ा टीचर समझो इंटरव्यू के लिए। सामने खड़े हो जाओ मिरर के, और सोचो, एक कुर्सी चेयर लगा लो और सोचो कि अब आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप कैसे जवाब दोगे? आप अपना 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 बेसिक सा इंफॉर्मेशन ही तैयार कर लो, है ना? समझ रहे हो? अपना बेसिक इंफॉर्मेशन तैयार करो और रटना मत यार। मतलब ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वहां पे ना, जब आप रटा रटाया आंसर सुनाते हो ना, तो वो सामने वाला समझ जाता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो। देखो, हम कब रटा रटाया आंसर सुनाते हैं? जब हम एक नॉर्मल टॉक ना कर रहे हो, है ना? जब हम कंफर्टेबल ना हो, तब बहुत ज्यादा फॉर्मल भी नहीं होना, मतलब ऐसा भी नहीं बिल्कुल सर टू द एंड वी आर नॉट इन दिस, ये नहीं होना चाहिए।
सिंपल, एज सिंपल एज दैट पॉसिबल, राइट? बहुत प्यार से, दिल लहजे से जैसे बात करते हैं, प्यार से किसी को रिस्पेक्ट देते हुए जैसे बात करते हैं हम, वैसे बात करनी है। ठीक है? रिस्पेक्ट देते हुए बात करनी है, सामने वाले को ये ना लगे कि तुम उसे मूर्ख समझ रहे हो या फिर कुछ समझ ही नहीं रहे हो। इंटरव्यू में जब जाओ तो पूरा रिस्पेक्ट से बात करो एकदम, है ना? जी सर, हाँ जी सर, हाँ मैम, बताइए। ऐसे करके बिल्कुल सिंपल पूछो, हाँ जी करें, और फिर क्वेश्चन जो पूछा गया उसको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से बेशक टाइम लो। वो 2 सेकंड 3 सेकंड का गैप लो सोचने में। जैसे सर ने पूछा कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज डेंसिटी, राइट? तो टाइम लो कि मैं इसको कैसे आर्टिकुलेट कर सकता हूँ। अब सामने वाले ने पूछा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो टाइम लो कि मैं इसको कैसे बढ़िया तरीके से बता सकता हूँ। अगर किसी ने पूछा तुम लोगों से कि यार 1857 1857 1857 और 1857, हाँ यस, की जो रिवॉल्यूशन हुई थी, उस पर कुछ भी पूछ लिया, मेरी एसएसटी बैकग्राउंड से नहीं, तो मेरी वीक है, मेरे को नहीं आइडिया, ठीक है, बट उससे कुछ भी पूछ लिया, उसके लिए भी रेडी रहो कि कैसे उसको डील करोगे अच्छे तरीके से। तो ओवरऑल बात ये निकलती है सारी की सारी कि आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए अभी कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं भी कल को तो मैं कोचिंग की तैयारी कर रहा हूँ ना, कोचिंग कर रहा हूँ इंटरव्यू की कोई कोचिंग होती ही नहीं है। ये मिथ है, ये सबसे बड़ा मिथ है कि एक इंटरव्यू की कोचिंग होती है। इंटरव्यू की कोचिंग होती ही नहीं है यार। ये क्या, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कोई डाल सकता है तुम्हारे अलावा? तुम्हारे अंदर कोई, तो नॉलेज तुम्हें है क्योंकि तुम एग्जाम पास करके आ रहे हो। नॉलेज तो कोई एक्स्ट्रा तो डालने की जरूरत है ही नहीं। हम क्यों जाते हैं इंटरव्यू में? हम जाते हैं दो चीजों की वजह से। पहला, अपना कॉन्फिडेंस अच्छा करना। दूसरा, अपनी पर्सनैलिटी स्किल्स पे काम करना। पर्सनैलिटी कैसे लग रहे हो, कैसे नहीं लग रहे हो, तुम्हें खुद पता होता है। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम्हें खुद पता होता है कि आज मैं सुंदर लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। फॉर्मल ड्रेस पहनते हो तो लगता है कि हाँ यार मैं बढ़िया लग रहा हूँ। उसके लिए तुम जा रहे हो इंटरव्यू में, मतलब क्या चल रहा है यार? मतलब तुम सोचो ना। मैं तो टीयर 2 के फेवर में नहीं था कि भाई टीयर 2 की तुम तैयारी करो, है ना? मैं तो ये था कि टीयर 1 की तैयारी करो, अच्छे से करो। टीयर 2 में अपनी एनसीईआरटी किताबें पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, और फाइनली वही काम आया, है ना? हमने दुनिया भर ने क्या कुछ पढ़ाया, कोई ज्यादा फायदा नहीं है। सब एनसीईआरटी आया ना प्रॉपर, एट द एंड वो हल्का 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 सा सब सब अब कितना बेस सरफेस लेवल पूछा गया था। कहाँ कौन सा एग्जामिनेशन डेप्थ में गया। इवन एट पीजी लेवल भी बहुत सरफेस लेवल नॉलेज था। अगर कोई अच्छे से एनसीईआरटी करके जा रहा है, दैट्स इनफ, राइट? तो उसके लिए भी मैं पहले ही बोल रहा था कि यार ठीक है, मैं कोचिंग वगैरह में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ। जरूरी होता है कि हम पैटर्न पेपर 1 में इसलिए जरूरी होता है, 100 में से हमें एक माना तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे एक एक नंबर कीमती है। लेकिन जब हम टीयर 2 में आ रहे हो तो एक एक नंबर कीमती है, बट वो लाया जा सकता है इजीली अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करके। और इंटरव्यू के लिए तो भाई साहब आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं होती। मतलब ये सबसे बड़ा मिथ होगा अगर आप कोचिंग लेने जा रहे हो तो, है ना? रिजल्ट से पहले तो एटलीस्ट मत ही जाओ, क्योंकि अगर आपको कोई रिजल्ट से पहले बोल रहा है तो वो मूर्ख बना रहा है। क्या मैं बता दूं, देखो यार, मैं कल को तुमसे बोल दूं कि यार कट ऑफ ना 60 पे जाएगी, तुम मान लोगे? तुम कहोगे कि सर इतनी कम। मैं तो अपने फेवर में बोल रहा हूँ ना भाई, 60 पे जाएगी। क्यों? मुझे तो लग रहा है ना कि यार 60 पे बोलूंगा बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, पढ़ाएंगे आराम से सबको, है इंटरव्यू। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, टफ पड़ जाती है। और एक और चीज बता दूं, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये सब सब लोग ध्यान से समझ लो। अभी जब रिजल्ट आएगा ना, तो कट ऑफ, क्योंकि 3 गुना स्टूडेंट्स हैं वो, तो कट ऑफ आपकी ना, आई वुड लाइक टू से, जैसे मान के चलो 100 वैकेंसीज है, तो टॉप 100 लोग जो नंबर ला रहे होंगे ना, और टॉप 300 लोग जो ला रहे होंगे, उनमें बहुत अंतर होगा। जैसे कि कम से कम 5-10 नंबर का अंतर होगा। मैं समझा देता हूं। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलो 100 नंबर का पेपर देने गया मैं, और 100 ही वैकेंसीज थी, ठीक है? मेरी रैंक आती है 300, 300वीं रैंक मेरी आती है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं एक इंटरव्यू से 300वीं रैंक मेरी आई है ना? क्योंकि मेरी कट ऑफ है, एकदम कट ऑफ वाला कौन सा होता है जो सबसे लास्ट कैंडिडेट होता है। मैं सोच रहा हूं कि मेरी 300वीं रैंक आई है, मैं 2 गुना को भी पछाड़ दूंगा और मैं फिर 1 गुना को भी पछाड़ दूंगा, उनमें शामिल हो जाऊंगा। भाई तुमसे पहले तो बीच में पूरे टॉप 100 है ना। तो इंटरव्यू का तैयारी करने का मतलब बहुत सीरियस होने का फायदा उन्हीं लोगों को है जो 80 रैंक से लेकर 130 140 रैंक के बीच के होंगे। क्योंकि 140वीं रैंक के बाद 300वीं रैंक तक का वो लोग नहीं आ सकते। 100
टॉप 100 में। और 80 से ऊपर वाले जो ऑलरेडी हैं टॉप 70 में हैं, 300 100 में बोल रहा हूं मैं, टॉप 70 में वो लोग इतना नीचे नहीं जाएंगे, इंटरव्यू उनका कितना ही खराब हो जाए वो नहीं जाएंगे उतना नीचे, क्योंकि 15% ही है इसमें, 85% तो टोटली उससे होना है। तो बहुत बेसिक सा मैथ है यार। 80 रैंक से लेकर 120वीं रैंक वालों को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपकी 100 150 रैंक आती है साहब 100 वैकेंसी के लिए, आपकी 200 रैंक आती है साहब 100 वैकेंसी के लिए, आपकी 300 आती है, मत करो, बंद कर दो, नहीं है, खेल खत्म है। मैं सीधे बोलता हूँ, ब्लंट बोलता हूँ, बेकार वो लगता होगा लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपकी 300 भी रैंक आ रही है, टॉप 100 वैकेंसीज है, 300वें नंबर पे हो, बंद कर दो, खत्म है मामला, नहीं होना सिलेक्शन। चाहे कितना ही बढ़िया इंटरव्यू करके आ जाना और वो पहले वाला कितना ही बेकार कर दे, नहीं होना। मैथ लगाओ, मैथ वीक है ना, मैथ करो, बहुत ही बेसिक सा। तुम लोग सोच के देखो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी 300 भी रैंक है और तुम जो 85% में नहीं हुआ वो केवल 15% से तुम कर दोगे। भाई वो लोग जो इंसान टॉप 100 ला रहा है ना पहले, उनका इंटरव्यू इतना भी बेकार नहीं जाएगा, समझ रहे हो, इतना भी बेकार नहीं जाएगा कि तुम उनको पछाड़ दोगे। तो बहुत ही बेसिक सा गणित है कि आपकी रैंक 80 से 120 130 तक अगर है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहां से इधर से उधर हो सकता है। लेकिन अगर आपकी 300 और 70 से ऊपर की रैंक है तो आप ना तो नीचे गिरने वाले 70 से, और ना आप 300 से ऊपर आने वाले, ना 250 से ऊपर आने वाले, ना 170 से ऊपर आने वाले टॉप 100 में। तो ये बेसिक सा मैथ लगा लेना। अब 100 को 1000 वैकेंसी तो 1000 के हिसाब से, अगर कम हो तो कम के हिसाब से, ज्यादा हो तो ज्यादा के हिसाब से कर लेना एडजस्ट, आता होगा ना एकाकी डीएम, है ना, उस हिसाब से कर लेना। ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, आगे बढ़ते रहो। और जो मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, और ये मैं आप लोगों को जल्दी सुपुर्द करूंगा, सारे के सारे टीचर्स को, फ्यूचर टीचर्स को। एवरीबडी शुड हैव देयर अकेडमी, राइट? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस।